बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के लिए आज बड़ा एक भयानक दिन है। फरवरी में आखिरी दफ़ा अमेरिका पर हमला हुआ था इराक में, जब इजराइल की जंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसके बाद से अमेरिका का ईरान के साथ एक हो गया खामोश मुआहदा, और उस खामोश मुआहदे के बाद अमेरिका पर इराक में कोई हमला नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा कि वो असल में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे जंग में, लेकिन आज सारे मुआहदे टूट गए हैं। जो मुआहदे रिटर्न नहीं थे, खामोश एक अंडरस्टैंडिंग थी ईरान के साथ। अमेरिका ने कहा कि ठीक है जी, हम इस जंग में नहीं कूदते, आप अपनी मलेशिया को करें। तो उन्होंने फरवरी से लेकर जुलाई तक जितने हमले किए वो सारे के सारे इजराइल पर हमले थे, उसके अलावा कोई हमला नहीं हुआ। अमरीकी वहाँ पर बड़ा रिलैक्स थे कि जी सब कुछ ठीक है, फलाना है, बिल्कुल ईजी है। अब सिनेरियो ये बना है कि अमेरिका पर आज वो सारे मुआहदे टूटने के बाद अमेरिका की इराक की जो मिलिट्री बेसिस का फौजी अड्डा है, एन अल असद एयर बेस, इस पर बदतरीन हमला हुआ है। और इस पर 2 ड्रोन्स आए और उन्होंने आकर हमला किया। अमेरिका की फौजें वहां पर मौजूद थी और साथ में इंटरनेशनल फोर्सेस भी मौजूद थी। अब जैसे ही अमेरिका पर यह हमला हुआ, उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमला होगा। उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये इतना बड़ा हमला था, इतना ज़्यादा बड़ा हमला था कि अमेरिका के मिलिट्री बेस वहाँ पर बुरी तरह डैमेज हो गई। यानी उनको बड़ा शदीद झटका और बड़ा शदीद वहाँ नुकसान उठाना पड़ा। माजी में होता ये था कि अमेरिका एक क्लेम करता था कि जी मैंने ड्रोन्स जो हैं वो तबाह कर दिए, मैंने फलाना कर दिए हैं। अब आप ये सोचें कि अभी भी वो यही बात कहते थे, हमने एक ड्रोन गिरा दिया, फलाना हुआ, ये हुआ। अमेरिका की जो बेसिस हैं उन पर बुरा हमला हुआ है, और अब अमेरिका को पैगाम ये दिया गया है कि आप तैयारी पकड़ लें, अब आप पर हम हमले करने जा रहे हैं और आपकी तमाम मिलिट्री बेसिस निशाने पर हैं। अब ये सोचिए, ये तब हो रहा है कि जब अमेरिका के अंदर एक वार्निंग जारी की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक हमला होगा और उस हमले में ईरान का हाथ होगा। और उसके बाद आप ये देखिए कि ईरान का नाम लगाकर अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट क्या खेल खेलेगी। ये प्लान ये कर रहे हैं कि उसके बाद सीधा ईरान पर सारे मिलकर हमला कर दें, स्ट्राइक कर दें। तो प्लान तो ये है कि वो एटमी ताकत ना बन पाए, और इस सारे सिनेरियो में पूरा खेल यहाँ पर मोड़ दिया जाए। और इस सारी सूरत हाल में इजराइल को कहा गया कि तुमने जंग को जल्दी जल्दी ख़त्म करो ताकि हम इधर जाएं। अब आप ये सोचें कि जैसे ही हुआ, ईरान ने आज ऐलान कर दिया, ईरान ने कहा ये सब झूठ है, हम तो किसी तरह से ट्रंप पर हमला करना नहीं चाह रहे, ये सारी कहानी गढ़ी चाह रही है हमें फंसाने के लिए, और कर कोई और आया, नाम ईरान का लगा रहा है। यानी ये बड़ा क्लियरली है कि जी ईरान पर नाम लगाना क्यों। उन्होंने कहा जी हम चाह रहे हैं कि कासिम सुलेमानी को ट्रंप ने जो मारा है वो असल में उसका ट्रायल हो इंटरनेशनल कोर्ट में। ये बड़ा सेंसिबल बयान था जिससे अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के पैरों तले ज़मीन निकल। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ट्रंप से बदला लेंगे अपने वक्त आने पर फलाना। उन्होंने कहा जी हम ट्रंप से बदला इस तरह लेना चाहते हैं कि हम चाहते हैं वो कानून के दायरे में है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जाएं और वहां पर जाकर ट्रंप पर ट्रायल चले, उस पर इल्ज़ाम साबित हो और उसको गिरफ्तार किया जाए। ये असल में उन्होंने जो पैंतरा बदला है, इससे अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को शदीद झटका लगा है कि वो तो प्लान बनाकर बैठे थे कि जी ट्रंप को फारिग कर देना है और उसके बाद ये खेल सारा हो जाएगा। आप इमेजिन करें कि ये कब हो रहा है कि तकरीबन एक हफ्ते के बाद एक हाई लेवल का इराक से डेलीगेशन जा रहा है अमेरिका, और वो अमेरिका को कहने के लिए जा रहे हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं यहाँ से, इराक से, और निकलें, आपको यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये असल में वो रूस के कहने पर कर रहे हैं, और आपको पता है कि इराक का प्राइम मिनिस्टर रूस के कितने करीब है। सो इस वक्त सबसे बड़ा जो झटका इनको ये लगा है कि अब इराक के अंदर अमेरिका पर हमले, ताबड़तोड़ हमले इस वक्त शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने अभी कहा है जी हमला तो हो गया है, बेस भी तबाह हो गई है, सब कुछ हो गया जी, हमारे किसी फौजी को कोई जख्म नहीं पहुंचा है, कि जिम्मेदारी कबूल करता है और किसके साथ क्या मामला होता है। अमेरिका ने इस बात को बड़ी अच्छी तरह महसूस कर लिया है कि उसको मिडल ईस्ट से निकल जाने का इस वक्त ऑर्डर हो गया है। देखिए ये सारे का सारा सिनेरियो ये है कि जब ट्रंप वाला जो सीन है वो ख़तरनाक रुख इख्तियार करता जा रहा है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप को किसी ना किसी तरह इन्होंने लगाना है ठिकाने, या वो ठिकाने लगाएंगे, या वो इस सारे सिनेरियो में एक और भी प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि ईरान के ऊपर कोई हमला कर दें, कोई जवाब उनको नहीं मिल रहा,
यानी आप ये सोचो, ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना है, उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ट्रंप वाला अगर हम सीन आगे लेकर आते हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि इस वक्त उन्होंने कहां पर जाना है। देखिए, अमेरिका में बड़ी क्लियर डिवीजन है। ट्रंप को नवंबर तक रखने का मतलब ये है, यानी आप देख लें कि रूस ने जैसे ये सारा मामला कल आया तो उन्होंने फौरी तौर पर ये पूछा कि हमला कहाँ से हुआ है, यानी अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है उसको किसने उड़ाया है। अभी तक ये तमाम चीज़ें देखे और साथ ही उन्होंने हाईलाइट किया है ईरान के उस स्टैंस को कि जिसमें उन्होंने कहा जी हम तो ट्रंप को नहीं मारना चाहते, ये तो जिनका काम है उन्हीं का काम है। आप ये सोचें कि ये तब मामला हुआ है जब इसराइल के आर्मी चीफ ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी हम जो प्रेशर डाल रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि हमने हमास को शिकस्त नहीं दी और इस गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए, ना कोई बताएं कि हमने इनको शिकस्त दिया या फलाना दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त बड़ी क्लियरली है कि हमें फोर्सेस की बड़ी सख्त ज़रूरत है, हमारे पास इस वक्त यहाँ पर फोर्सेस नहीं। अब गालिबन ये पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका अगर इराक से निकलता है तो ये भी सिनेरियो बन सकता है कि अमेरिका इजराइल के अंदर पहुँच जाए। देखिए, अमेरिका ने दुनिया में सारी जगह पर अड्डे बनाए हुए हैं, ये बात तो सबको पता है ना, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अमेरिका इसराइल के अंदर क्यों नहीं जाता, जाए वहाँ पर जाकर अड्डे बनाए और वहाँ पर जाकर ये काम करे। सो वहाँ पर अगर इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पर जाकर हमला करे और वहाँ से लड़ाई करे, फिर उसके बाद इसके साथ जो लड़ाई होगी वो देखी जाएगी। आज भी लिबनान से कम 20 के करीब रॉकेट्स मारे गए हैं इसराइल के ऊपर। आज लिबनान की जानिब से इसराइल को ये बताया गया है कि तुम लेने जा रहे हो ना अमेरिका की मदद, हम ज़रा तुम्हें पैगाम देते हैं। और बड़ा क्लियर पैगाम आया है। पैगाम ये आया है कि अगर तुम लोगों ने, ये बड़ा ख़तरनाक इसराइल के लिए पैगाम है कि अगर हमारे किसी एक सिविलियन पर भी तुमने आकर स्ट्राइक किया जो ये प्लान कर रहे हैं, तो उसने कहा कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि हम इसराइल में कितना अंदर तक घुसकर हमला करेंगे और इतना बुरा हमला करेंगे कि आज से पहले तुमने नहीं देखा होगा। अगर तुमने जाना है कि हमारी ताकत क्या है तो देख लो हमारे ड्रोन्स कितने अंदर तक घुसे थे तुम्हारे मुल्क में और कहाँ कहाँ कार्रवाई करके आए हैं। सो अब हम बड़ा क्लियरली तुम्हें बता देना चाहते हैं कि किसी गलत फहमी में ना रहना। अगर हमला करने की ज़रा सी भी कोशिश की, ज़रा सी भी गलती की, तो हम इस हमले का जो जवाब तुम्हें देंगे, इतने ज़्यादा रॉकेट मारेंगे, इतना टारगेट करेंगे कि तुम अमेरिका की मदद जितनी देर में तलब करने की कोशिश करोगे उससे ज़्यादा तुम्हारा नुकसान होगा। अब अमेरिका को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा हो चला है कि आज ये जो हमला हुआ है उसे एक पैगाम बड़ा मिल गया है उनको कि भाई कोई भी हमला जो है वो अमेरिका में अंदर जाकर होने ही वाला। यानी मिसाल के तौर पर ये जो प्लान बनाकर बैठे हैं कि जी वो ट्रंप पर हो रहा है, फलाने पर, उन्हें कहा नहीं, लड़ाई है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो मिडिल ईस्ट में हम लड़ाई लड़ेंगे और बड़े भरपूर अंदाज में लड़ाई लड़ेंगे, अमेरिका को कह दिया है। देखिए, इस वक्त तक जो रियल अपडेट्स आ रही हैं, अभी तो आज इन्होंने 15 रॉकेट्स मारे हैं, अभी जो रियल अपडेट्स आ रही हैं रियल टाइम में उसमें पता ये चला है कि 85 के करीब रॉकेट जो हैं वो इस वक्त मारे गए हैं लिबनान की जानिब से। और ये 85 रॉकेट जो हैं वो इसराइल में डिफरेंट जगहों पर जाकर लगे हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग हैं उन घरों में रह रहे हैं या उन कम्युनिटीज़ में हैं जहाँ पर ये रॉकेट्स लगे हैं, जाकर उन्होंने इमीडिएटली इतला दी है इजराइल को कि हमें यहाँ से निकाले। यानी अब असल में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि डिफरेंट जगह जो हैं, पहले इन्होंने यहाँ से लाखों के हिसाब से लोगों को निकाला, अब डिफरेंट एरियाज़ है वहाँ पर भी लोगों को निकाला जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इसराइल की एक तो इकॉनमी कोलैप्स हो रही है और सबसे बढ़कर मसला ये पैदा हुआ है कि जो लोग हैं वो आप उनको लाखों के हिसाब से लोगों को निकाल रहे हैं यहाँ से और उनको मुंतकिल किया जा रहा है होटलों के अंदर। यानी स्टेट ने जो अपनी कम्युनिटीज़ रखी हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, कुछ को होटल्स में मुंतकिल किया जा रहा है, कुछ को इन्होंने जगह ली हुई है। यानी वहाँ पर आम जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसराइल छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने अपने जो घर हैं वो शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर दिए हुए हैं, यानी वक्ती तौर पर वहाँ पर वो दे रहे हैं रेंट के ऊपर, वहाँ से वो इनको सरकार ले रही है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त ये नहीं है कि उनको बचाव के लिए कोई रास्ता है। 2.5 लाख एक जगह से निकाल रहे हैं, 2 लाख एक जगह से निकाल रहे हैं और करते करते इसराइल में लाखों के हिसाब से लोगों को इस वक्त निकाला जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि उनके पास इस वक्त इतने कम लोग हो गए हैं, यानी मैन पावर जो है वो इतनी कम हो गई है कि इस वक्त इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बैत ने
औरतों को कहा है कि आप एज अ बॉडी गार्ड के तौर पर काम करें। आपको पता है कि हालिया ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें सीक्रेट सर्विस की जो खवातीन थी, जो एक तो मोटापे का शिकार थी बहुत ज़्यादा, अमेरिका में वैसे ही मोटापा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे पाकिस्तान के अंदर है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मोटापा है और सिर्फ उसकी मेन वजह फूड होता है। अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि इजराइल में खवातीन को कहा है कि आप बॉडी गार्ड के तौर पर हम आपको भर्ती कर रहे हैं, आप आए और आकर हिफाजत करें। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त हालात ये हो चुके हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इजराइल को फेस हो रही है कि उनके पास इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर लोग फ़ौज में भर्ती नहीं हो रहे, और जो पुराने वो छुट्टियों पर जाना चाह रहे हैं, बहुत सारे बीमारियों का बहाना बना रहे हैं, और उनको अब बड़ी तादाद के अंदर खवातीन को भर्ती करना पड़ रहा है। इजराइल ने ये ऐलान किया है कि हमने इतनी लंबी जंग लड़ ली है, हमारे पास इतने ज़्यादा यानी मसाइल थे पहले, और इतना ज़्यादा वार में असला कंज्यूम हो चुका है कि अब हमारे पास बड़ी तादाद के अंदर हथियार नहीं है, टैंक्स नहीं है। अब ये असल में इसराइल को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ है कि हमारे साथ पिछले तकरीबन 285 दिनों में जो सूरत हाल पैदा हुई है बड़ी ख़तरनाक थी। उसमें हुआ ये है कि रॉकेट मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे रॉकेट मारे जा रहे हैं, टैंक्स तबाह हो रहे हैं। वो करते करते इसराइल के ऑलमोस्ट टैंक्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब वो टैंक्स ख़त्म हो गए, मिसाइल उनके ख़त्म हो गए हैं। वो बड़ी यानी आप सोच लें कि प्लानिंग के साथ इनका जो असला था उसको कंज्यूम करवा लिया गया है। अब इसराइल के पास इस वक्त करने के लिए कोई सूरत हाल नहीं है। यानी आप सोच लें कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता सारे का सारा जो असला है वो कंज्यूम करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब वो ओपनली ऐलान करे कि यार हमारे पास हालात ख़राब हैं, हमारे पास मज़ीद कुछ करने को नहीं है। अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये भी बता रहे हैं, जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, कि जो इराक और शाम से अब हमले हैं वो अमेरिका पर तेज़ हो रहे हैं ताकि अमेरिका यहाँ से निकले। क्योंकि अब जिस तरह आपको पता है कि अमान के अंदर यानी उर्दन में सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि वहाँ पर अब नेटो की ताकतें आ रही हैं। अब ये प्लान कर रहे हैं कि अमेरिका जितनी देर रहेगा यहाँ पर उससे मसाइल पैदा होते रहेंगे, तो बेहतर ये है कि अमेरिका को यहाँ से हटा दिया जाए, अमेरिका को यहाँ से मूव कर दिया जाए। तो अमेरिका जब तक रहेगा तब तक ये मसाइल रहेंगे। अमेरिका अगर जाएगा, एक बात ज़हन में रखिएगा, इसराइल नहीं चाहता कि इराक से अमेरिका निकले, जो उनकी बेस उड़ाई गई है। आप ये सोचें कि जब एक जगह से अमेरिका निकलेगा तो फिर मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज भी उसको निकालेंगे, क्योंकि उनको अल्टरनेट जो रूट दिया जा रहा है वो दो दिए जा रहे हैं। एक दिया जा रहा है चाइना की जानिब से, दूसरा दिया जा रहा है रूस की जानिब से, और वो अश्योरिटी दे रहे हैं कि आपकी हिफाजत होगी। क्योंकि सबसे पहले समझ लें ये इराक, शाम, मलेशिया जो है वो सारे ईरान की हैं प्रॉक्सीज। तो ईरान रूस के साथ ताल्लुकात आपको पता है कितने अच्छे हैं, और इसी तरह ईरान को मैनेज करना चाइना के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को सबसे बड़ा एज ये मिला है कि उनको चाइना और रूस आकर अकोमोडेट कर देते हैं। जैसे आप गौर करें कि हौसियों के साथ अभी तक जो बैकडोर चैनल पर मामला तय किए हैं, आज तक कोई दोबारा हमला नहीं हुआ। जब से सऊदी अरब की जंग बंदी हुई है उन्होंने सारे का सारा हमला वहाँ से निकाल दिया, और वहाँ से वो खेल से निकल ही गए हैं, आउट ही हो गए हैं। कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त बनी है, हालात जो बता रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर अमेरिका पर पूरे रीजन के अंदर यानी उनके मिलिट्री बेसिस को उड़ाने का सिलसिला जारी है। असल में पिछले काफ़ी अरसे से अमेरिका का मसला ये हुआ था कि जब फरवरी के अंदर उन पर हमले हो रहे थे तो उनके सिस्टम जवाब दे गए थे। तो वहाँ के जो फौज के लोग होते हैं, और बताया गया था कि वो बहुत बुरी मेंटल स्टेट के अंदर है, वो लड़ने के काबिल नहीं है। देखिए जितनी लंबी वार होती है ये लोग उतना ही ज़्यादा बेजार होते हैं, और स्पेशली अमेरिका से आए हुए जो लोग हैं उनकी फैमिलीज़ हैं। अब ये देखिए अमेरिका में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि फ़ौज में कोई भर्ती ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये फ़ौज जो है वो किराए की फ़ौज बन चुकी हुई है, ये जाकर लोगों को मारती है, बड़ी बदनाम हो चुकी है। और सबसे बढ़कर वो सोच रहे थे कि जी अब हम रोबोट इस्तेमाल करें। अब रोबोट का सिस्टम ये है कि आप रोबोट इस्तेमाल करेंगे, रोबोटिक आर्मी जो होती है उनको हैक कर लिया जाता है बड़ी आसानी के साथ, यानी वो मैनेज कर लिए जाते हैं। तो अमेरिका हर तरफ से इस वक्त मसाइल का शिकार है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इसराइल को ये लग रहा है कि अगर अमेरिका यहाँ से चला गया तो फिर हमारी खैर नहीं है। ऐसा अमेरिका को कभी भी नहीं लगा था कि एक वक्त आएगा उसको निकलना पड़ेगा, लेकिन शायद वो टाइम आ गया कि अब इनको यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर निकलना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।